हमें ये मौका मिला है, हम अपने इस मनुष्य जीवन को, अपने इस समय को सार्थक कर सकते हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता सिर्फ उस परमात्मा के भेद को, रहस्य को जीते जी जानने में है। और परमात्मा के भेद को जानने का सिर्फ एक रास्ता है, वो है दो आंखों के पीछे अंधकार से परे वो रास्ता जो अभी तक हमारे लिए अनजान है, जिसको अभी तक हमने अपने जीवन में, अभ्यास में बहुत कम लाया है। इन आंखों से आगे का सारा जीवन जो हम अभी देख रहे हैं, ये जीवन भौतिकता, स्थूल जगत से जुड़ा है। और जब तक हम भक्ति के नाम पर, साधना के नाम पर इन दो आंखों से आगे संसार जगत में, दुनिया के लेन देन के जगत में बहुत सारे जतन करते रहते हैं, तब तक हमारे जीवन में साधना और प्रभु के दर्शन का रास्ता नहीं खुलता है। इसलिए आध्यात्म की सिर्फ एक शर्त है कि आप स्थूल से सूक्ष्म में अंतर उस प्रभु के देश आना जाना शुरू करो। जब गुरु से आप नाम लेते हैं तो नाम देते ही किसी संत की मौजूदगी में आपको ये रास्ता सिखाया जाता है। महाराज जी कहा करते थे, किसी संत की शरण में जाकर के गुरु मत धारण करना, ये गुरु और शिष्य के जीवन की पहली सीढ़ी होती है। और उस पहली सीढ़ी पर आपको क्या सिखाया गया? आंखें बंद करो और आंखें बंद करके अंतर का यात्रा, अंतर का सफर शुरू करो। जब तक हम अपने जीवन में अपने अंतर साधना के रास्ते पर जीवन पर्यंत चलने का प्रयास नहीं करते, उसमें आने वाली कमियों को, त्रुटियों को, कमजोरियों को हर रोज दूर करने के लिए जतन नहीं करते, तब तक हम अपने जीवन को सार्थक नहीं कर सकते। आपको शायद लगता होगा कि हमारे लिए ये काम बहुत आसान है। जब वो समय आएगा, जब वो क्षण आएगा, हम आंखें बंद करेंगे, साधना हो जाएगी। पर जो कहा करते थे, जैसे छोटे बच्चे का जिसे चलना फिरना ना आता हो, उसका उस अवस्था से लेकर के अपने जीवन में वर्षों बाद अपने पैरों पर खड़े होना, दौड़ना, ये पूरी अवस्था पाने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही दो आंखों के पीछे साधना में जुटने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब सीधा सा उदाहरण आप देख सकते हैं। अगर किसी से कहा जाए कि आप साधना में बैठे, तो हर एक इंसान के अपने अपने रुकावट के साधन हैं जो उसे महसूस होते हैं। किसी को तन से, किसी को मन से, किसी को और दुनिया के बहुत सारे कारणों से ध्यान में बैठने में बहुत सारी परेशानी मालूम पड़ती है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारा मन अपने आप बना करके हमारे सामने खड़ा कर देता है। हम थके हुए हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे काम बहुत ज्यादा हैं। ऐसी बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी।
ऐसी बहुत सारी बातें आपने अपने जीवन में महसूस की होंगी जब आप ध्यान पर बैठने जाते हैं। बुजुर्ग कहा करते थे, आप जब जिस क्षण इस बात का निर्णय करें कि मैं इस साधना के पथ पर चलूंगा, वहां से लेकर साधना में सधने की स्थिति, स्थिर होने की स्थिति तक हजारों बार आपको ऐसे तमाम प्रश्नों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो आप ये मत मानिए नाम ले लिया, बाहर संसार के काम ज्यादा जरूरी है, एक समय आएगा तो हम साधना कर लेंगे। उस समय आपका शरीर, आपका मन, आपका चित्त आपका साथ देगा ही देगा। ये बहुत बड़ी भूल है कि बिना प्रयास किए हम अपने जीवन में इस काम को आसानी से कर पाएंगे। बुजुर्ग कहा करते थे, सांसारिक कामों में जितने आपको कष्ट और परेशानियां शरीर से मालूम होती हैं, उससे बहुत ज्यादा परेशानियां किसी साधक को अपने जीवन में अपने मन से साधना के रास्ते पर लगने में उठानी पड़ती है। और सबसे ज्यादा परेशानियां हमारा अपना ये मन खड़ा करता है। इसीलिए जिन्होंने नाम लिया है उनको अपने जीवन में इस बात को अपने सचेत मन से, कॉन्शियस माइंड से समझना जरूरी है कि गुरु मत पर हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे, आध्यात्मिकता के पथ पर हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे। क्योंकि वे लोग कहा करते थे, इसमें नुकसान संतों महापुरुषों का नहीं होता। कोई गुरु है, जानकार है, जो सब कुछ जानता है, उसको इस बात का प्रश्न नहीं उठता कि वो अज्ञानता से जूझ रहा है। जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने आए हैं, जो सीखने आए हैं, उनके लिए ये समस्या होती है, क्योंकि वो अज्ञान से ज्ञान की तरफ चलने में अभी असमर्थ है। अगर हम गुरु पद पर न चले तो उसमें संतों महापुरुषों को उनके साधना के पद पर उन्हें स्वयं कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए जो कहा करते थे कि हमारी अपनी गर्ज होनी चाहिए, हमारी अपनी चाह, हमारी अपनी लगन होनी चाहिए कि हम गुरु पद को कैसे जीवन में धारण करें। महाराज जी एक बड़ी आसान सा, साधारण सा नियम बताया करते थे। हमारे जीवन में हमारा मन हमारा साथ दे, इससे बड़ा प्रश्न होना चाहिए कि हम कितना नियम और कितना संगठित होकर के इस रास्ते को जीवन में निभाते हैं। नियम रख कितना अच्छा है, हमारे जीवन में कितना उस गुरु पद को अपने जीवन में पाने का नियम संयम बन गया है। आपका मन करे या ना करे, नियम पक्का होना चाहिए। नियम आप हर रोज नियम से करें। कई बार आपने देखा होगा, आपके शरीर से जुड़ी हुई बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप स्वचालित रूप से करते हैं। वहां मन करे या नहीं करे सवाल नहीं उठता। नींद एक आवश्यकता है शरीर की, जगना एक आवश्यकता है शरीर की, भूख प्यास, श्वास लेना, शरीर का चलना फिरना, ये सब शरीर की आवश्यकताएं हैं। अब आप कहें मेरा तो चलने का मन नहीं हो रहा, मेरा तो सांस लेने का मन नहीं हो रहा, वहां मन करने से कोई फायदा नहीं होगा, वो लेना आवश्यकता है। सांस नहीं लेंगे तो जीवन चलेगा नहीं, सांस नहीं लेंगे तो प्राण नहीं रहेंगे। प्रयोग कहा करते थे, आध्यात्म पद पर भी मन से ज्यादा तवज्जो नियम को देनी चाहिए। अगर आपने नियम उठा लिया है कि मैंने नाम ले लिया, तो फिर वो नाम हर रोज साधना है, हर रोज आंखें बंद करनी है, हर रोज मन से लड़ाई लड़नी है, और हर रोज धीरे धीरे अपने मन को इस साधना के पथ पर चलाना है।
बुजुर्ग कहा करते थे इसके अलावा दुनिया में कोई और बहुत भौतिक साधन संसार में सिर्फ और सिर्फ सहायक तो हो सकते हैं, पर इस काम की पूर्ति नहीं कर सकते। आप सेवा करेंगे वो इसलिए कि ध्यान आपका अच्छा हो जाए, आप सिमरन करेंगे वो इसलिए कि जब आप ध्यान पर बैठे तो मन जल्दी स्थिर हो जाए, आप सत्संग में जाएंगे, सत्संग करेंगे, परिवेश माहौल बनाएंगे, 10 संगियों के बीच में बैठेंगे ताकि मन में शुभ कर्म पैदा हो, अच्छे काम करके जीवन को सुचारू रूप से चलाने का भाव पैदा हो, वो इसलिए कि ध्यान में मन लग जाए। बुजुर्ग कहा करते थे दुनिया के सारे काम ध्यान में जोड़ने के लिए है, ये अपने आप में पूरक नहीं है। आप कहो मैं सत्संग में आ गया, मेरा सचखंड तक का रास्ता खुल गया, यहां बात अधूरी है। सत्संग में आए, बुरी संगत से बच गए, बुरे साधनों से बच गए, मन सही जगह लग गया, 10 बुराइयों से बचकर एक अच्छाई के काम को निभा दिया जीवन में। मुझे पिछले दिन याद एक बहन मिली, होली का दिन था, उन्होंने मुझे फोन किया, तो पिछली होली पर हम लोग साथ नहीं बैठ पाए, कहीं होली का भंडारा नहीं हुआ, सत्संग नहीं हुआ, तो वो बहन भी फोन करने लगी कि भैया जी भंडारा कहाँ है। मैंने कहा होली में तो कई प्रोग्राम नहीं है। कहने लगी कई प्रोग्राम रख लेते, घर के सब लोग वहीं चले आते, बड़ा संकट से बच जाते हैं। बाहर संसार में अगर इस तरह का त्योहार मनाओ तो खुद अगर कोशिश भी करो तो बाहर संसार से बचना बड़ा मुश्किल है। कोई खा पी रहा है, कोई उपद्रव मचा रहा है, कोई 10 उल्टे काम कर रहा है, आप नहीं चाहते फिर भी उसमें फंसना पड़ जाता है। जब ये बात कही तो हमने ये बात समझी कि एक छोटे से शुभ कर्म से अगर हमारा किसी भी माध्यम से सत्संग, सेवा, सिमरन, भजन, इन तमाम कामों से जुड़ाव हो जाए तो ये हमारे जीवन में एक आसानी पैदा करता है, मन में भाव लगने की संगत पैदा करता है। पर ये सारी तैयारियां किस लिए की जा रही हैं? जिस दिन आप आंख बंद करें तो मन आपका सहायक हो, मन आपके ध्यान की तरफ फौरन जुड़ने लग जाए। मैं आपको कुछ यथार्थ बातें बताता हूं। पिछले दिनों बहुत सारे भाई बहन ध्यान और भजन के लिए सजग हुए और वो नियमित रूप से आते, ध्यान भजन की चर्चाएं करते हैं, हमारा भजन कैसे बने। और सबसे ज्यादा और सबसे सामान्य जो समस्याएं हैं वो मैं आपको बताता हूं। हो सकता है वही आपके भी कुछ ऐसे प्रश्न हो जिसका समाधान करने से जीवन में सही रास्ता खुल जाए। बहुत सारे भाई बहनाएं कहने लगे भैया की डायरी भरनी शुरू कर दी और नियम से बैठने लगे। 10 मिनट बैठते हैं, शुरू के 2-3 मिनट मन लगता है। मुझे उम्मीद है बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे होंगे जो किसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे होंगे। मन का लगना, मन का स्थिर होना, जब आप आंख बंद करके बैठे हैं साधना के लिए तो मन का पूरे समय आपका सहयोग करना ये बहुत बड़ी समस्या है। ये वो समस्या है जिसमें 90% लोग फंसे हुए हैं। और एक समय ऐसा आता है हम हार करके कहते हैं जब हमसे होता नहीं है कि चलो छोड़ो, जाने दो। जब हो ही नहीं रहा तो फिर हमने इसको गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया। और जो कहा करते थे ये आपकी मंशा संसार के नियमों के प्रति नहीं होती। अगर आज आप बहुत मेहनत करें और आपको कम पैसा मिले तो आप ये नहीं कहते चलो छोड़ो, कमाई करना छोड़ो, गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया, पैसा अपने आप आता रहेगा, बैंक अपने आप बढ़ते रहेंगे। आप अगले दिन और जोर करते हो। पहले दिन जतन से अगर लाभ नहीं हुआ तो आप तरीके ढूंढते हो कैसे मुझे ये पैसा, रुपया, समृद्धि प्राप्त हो, क्या करूं जिससे मुझे वो समृद्धि प्राप्त होगी, कहां मैंने गलती करी, कहां चूक हो गई। ऐसे तमाम सवाल कर करके आप अपनी उस स्थिति को सुधारने का प्रयास करते हो।
बुजुर्ग कहा करते थे, जब तक ऐसी भावना हमारे स्वयं के मन में आध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने की नहीं होती, तब तक हम गुरु जी के इस सच्चे नाम को जीवन में समय रहते उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। और जो कहा करते थे कि हर एक इंसान के जीवन में एक बहुत ज्यादा जीवन में एक गंभीरता, एक सतर्कता होनी चाहिए। उसको अपने जीवन के लिए बहुत ज्यादा अर्जेंसी होनी चाहिए कि हमारा समय बहुत कीमती है। इसलिए जब जब संत महापुरुष आए हैं, उन्होंने कहा कि आप इस समय को और अपने जीवन को बहुत ही खास, बहुत ही विशेष रूप से अपने जीवन में इस्तेमाल करो। आज है, कल नहीं है। आज आपके पास ये अवसर है कि आप मन लगा सकते हो, कल लाख कोशिश करो ये ऐसे अवसर ना बने। इसलिए जो आज मौका मिला है उसको, और मन की स्थिति सदी रहे, मन की स्थिति लगी रहे, इसके लिए आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ करके प्रयास करने हैं। और अगर आप इस चीज को और विशेष रूप से समझें तो सत्संग भी इस ध्यान में मन की गति जोड़ने के लिए कैसे सहायक होगा, सिर्फ इसलिए होता है। आप अपने जीवन में 24 घंटे की दिनचर्या में और संसार के हजारों लाखों परेशानियों भरे माहौल में कैसे अपने आप को अपने जीवन के सही दूरी के साथ जोड़ पाओगे। आपके सारे काम संसार के हो रहे हैं, पर उसके बीच में आपका मन शांत हो सके, आपका मन स्थिर हो सके, आपका मन दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की चीजों को बांधे नहीं, उलझे नहीं, उसमें निश्चिंत भाव, अचिंतता की भावना लेकर आए। आपकी सारी चिंताएं आपके अंदर से निकले और आपका विश्वास बढ़े। ऐसी भावना, मन की ऐसी स्थिति, ऐसी गति हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हर एक इंसान का खुद सक्रिय होना जरूरी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। पिछले दिनों एक सत्संग हुआ राजस्थान में, बहुत सारे भाई बहन आए, काफी संगत जुड़ गई, और उसमें से सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे थे जो सत्संग के बाद शाम को रुके, और उनमें से कुछ ही लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारी चर्चाओं में भजन सिमरन की चर्चा की। अगर आप सारे लोग कि अगर 100 आए तो मुश्किल से 2 लोगों ने पूछा कि भजन में कैसे तरक्की हो सकती है। महाराज जी कहा करते थे, एक तरफ हम संत की तलाश करते हैं, महापुरुषों को ढूंढते हैं, समृद्ध पुरुषों को, सक्षम पुरुषों को ढूंढते हैं कि वो अंतर से प्रभु धारा से जुड़े हुए होने चाहिए, वो ऐसे प्रभु धारा से ओतप्रोत होने चाहिए। और वहां जाकर के जो हमारा समय है वो हमारी आंतरिक तरक्की और विकास की तरफ जुड़े, ये भी बहुत आवश्यक है। तो आप जितने भी प्रेमी भाई बहन हैं, हमारा निजी व्यक्तिगत रूप से गुरु के साथ आध्यात्मिकता के लिए जुड़ाव होना बहुत आवश्यक है। जब तक हम स्वयं गुरु से नहीं मांगेंगे कि हमारा मन स्थिर हो, जब तक हम स्वयं हर रोज प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक हम हर रोज ध्यान के लिए समय नहीं निकालेंगे, हमारा स्वयं का जीवन नाम से जुड़ेगा नहीं। इसलिए महाराज जी कहा करते थे, फिर हजारों लाखों में गिने चुने चंद ऐसे भाई बहन हैं जो सही मायनों में गुरु से गुरु को मांग रहे हैं, जो सही मायनों में गुरु से नाम की दात मांग रहे हैं। और मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए कहता हूं क्योंकि आपके गुरु चरणों में आने का कारण यही था कि आपको अपने जीवन में उस प्रभु धारा से लाभ मिले। पर हर रोज संसार में मन का जो स्वभाव है वो इस चीज को याद नहीं करने देता। हर दिन दुनिया के हजारों लाखों कामों में मन बड़ी आसानी से दुनिया के काम में फिसल जाता है। ऐसे में हमारी याद बनी रहे, हमारा नियम और व्रत बना रहे, हमारा संकल्प बना रहे, हम हर रोज गुरु की याद में समय निकाले, तभी जाकर के सामने का काम बनता है। अभी पिछले दिनों एक भाई आए मेरे पास,
वो आकर कहते थे कि मैं हर रोज ध्यान करता हूँ, पर यह ध्यान में मुझे तरक्की नहीं मिलती। तो मैंने उनसे एक छोटी सी चीज करने को कही, वो मैं आप सबको भी कहता हूँ। अगर मौका मिले आज, तो आज शाम को जाकर ये चीज जरूर करना। मैंने उनसे कहा कि अभी आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद। इस याद में रहा कि मैं याद, ध्यान, सिमरन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और धीरे से हजारों चीजें दिखने लग गई। कहीं शरीर, कहीं तकलीफें, बीमारी, स्वास्थ्य, कहीं दुनिया के हजारों लाखों यादें कि हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, घर है, ऐसी तमाम चीजों में मन जाने लगा। तो उस वक्त मैंने उनसे एक बात कही कि असलियत में हमारा और गुरु का जो संबंध है वो ये है, ये यथार्थ है, ये वो सच्चाई है जिसे हमें स्वीकारना चाहिए। हम गुरु से कितना जुड़े, आंखें मूंद करके आप देख लो। आंखें मूंदने के बाद मन गति ये बात आपको सीधे सीधे दर्शा देगी आप कहां तक पहुंचे हो, कहां तक आपकी प्रगति हुई है, कहां तक रसाई हुई है, कहां तक जुड़ाव हुआ है। और अगर आप एक दिन भी इस चीज को पढ़कर देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आप गुरु जी से नाम तो ले चुके हैं, पर नाम गुरु का हमारे अंदर आया है या नहीं आया है। तो मैं आप सबसे बार बार एक ही चीज कहता हूं, नाम लेना आवश्यक नहीं है, पर नाम अगर ले लिया है तो नाम कमाना आवश्यक है, नाम में हर रोज जुड़ना आवश्यक है। जो लोग नाम लेकर नाम नहीं जुड़ते, नाम लेकर के नाम साधना नहीं करते, उनके हाथ से बड़ी बेशकीमती चीज निकल जाती है, उनके हाथ से बहुत सुंदर ऐसा अवसर निकल जाता है जो उनके जीवन में बहुत भाग्य से मिला है। तो आपको 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूं। पहली चीज ये कि आपको किसी भी भौतिक रीत रिवाज, भौतिक किसी भी ऐसे नियम व्रत के चक्कर में नहीं फंसना है जिसकी वजह से आपका हर रोज का ध्यान छूट जाए। उसमें सबसे पहला आपकी दैनिक दिनचर्या आती है। आप कहें मैं रोज सुबह नहीं उठ पाता हूं इसलिए मैंने ध्यान नहीं किया। आप कहेंगे मैं बहुत काम करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, थक जाता हूं इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। आप कहेंगे मैंने ज्यादा खा लिया इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। आप कहेंगे मैं सुबह नहा नहीं पाया इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। ये सारे नियम मत मानिए, इन सारे नियमों को छोड़ दीजिए। आपको सुबह, शाम, दोपहर कोई भी समय मिले, आपको अगर समय मिल रहा है तो आपको नाम लेना है। दूसरी चीज, खाकर करें, बिना खाए करें, इस चीज के चक्कर में नाम नहीं छूटना चाहिए। अगर सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति कोई भी दिन है उसके चक्कर में नाम नहीं छूटना चाहिए। अगर आप अपने घर में हैं, अगर आप पड़ोसी के घर में हैं, रिश्तेदारी में हैं, इस नियम व्रत से नाम नहीं छूटना चाहिए। अगर आप थके हैं या स्वस्थ हैं, इस नियम व्रत से नाम नहीं छूटना चाहिए। तो ये कहा करते थे भौतिक नियम को बहाना नहीं बनाना है। अगर आपने एक बार मन को ये आदत दे दी कि मैं आपके इसलिए नाम नहीं ले पाता हूं क्योंकि मुझे तो ये तकलीफ आ गई, तो समझ लीजिए जीवन भर ये मन आपको नाम की कमाई नहीं करने देगा। अभी एक बहन मुझे आज ही उन्होंने चर्चा करी, मैं वो भी बात आपको बताता हूँ। एक बहन ने कहने लगी भजन नहीं बनता है। अब मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं बनता है, तो कहने लगी नियम एक ऐसा नहीं है, अलग अलग नियम पे काम होते हैं, अलग अलग नियम से मेरी ड्यूटी लगी हुई है। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि क्या आप फिर सोते नहीं हो, क्योंकि 2 अलग अलग समय पर काम होते हैं। अगर 2 अलग समय पे आते हैं तो नींद का समय भी बदल जाता होगा, खाने पीने का समय भी बदल जाता होगा, सुबह उठने, रात को सोने का समय भी बदल जाता होगा, कपड़े नहीं धोते, कपड़े नहीं सुखाते, क्या काम नहीं करते। कहने लगे बाकी तो सारे काम करते हैं। जब हम सारे काम कर सकते हैं तो हम नाम भी ले सकते हैं, नाम की कमाई भी कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे मन में भाव होना चाहिए। तो जो कहा करते थे अगर आप चाहते हो नाम की कमाई करना तो उसके लिए आपको संकल्प उठाना पड़ता है।
कि अगर मैंने भजन नहीं किया तो मैं भोजन भी नहीं करूंगा। आप हो सकता है भजन करना भूल जाओ, पर आप भोजन नहीं छोड़ सकते, ये मेरी गारंटी है। आप जो है एक दिन भोजन ना करो तो आपका शरीर आपको खुद उलाने मारने लगेगा, कहेगा क्या जीवन बना दिया, खाना तक देने को तैयार नहीं। तो आप दिन में 3 बार भोजन करते हो, तो 3 बार तो आप ध्यान करो न करो, ऊपर कम से कम बिना भजन किए एक दिन गुजरना नहीं चाहिए। तो जो कहा करते थे इसके लिए संकल्प साधो कि अगर आज का भजन नहीं तो आज का भोजन भी गया, आज भोजन नहीं मिलेगा। और अगर आपने ये नियम पक्का कर लिया तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं 1 महीने के अंदर आप नियमित हो जाएंगे। 1 महीने के अंदर आपकी शिकायत मिट जाएगी कि मैं भजन पर नहीं बैठ पाता हूं। फिर दूसरी शिकायत आपको ये रहेगी कि मैं ज्यादा नहीं बैठ पाता हूं। अगर आप कहेंगे बैठना तो शुरू कर दिया पर 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं होता है, बुजुर्ग कहा करते थे उसके लिए आपको एक दूसरा संकल्प मानना पड़ेगा कि आप गुरु जी के पास किस भाव के लिए आए हो। एक तो होता है गुरु को शरीर मान लेना कि गुरु शरीर है। अगर आपने ऐसा माना है तो आप बड़े नुकसान में रहने वाले हैं। अभी 10 वर्ष में बाहर आ तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर मैं 2-4 महीने और इधर उधर चला गया, अगर 1 महीने सत्संग नहीं हुआ, अगर बीच में बहुत सारा समय नहीं मिला आपको मिलने का, तो आपका तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर आप गुरु को शरीर मानते हो तो अगर आप गुरु को शरीर मानते हो तो आप ना तो ध्यान कर पाओगे ना आगे बढ़ पाओगे। और अगर आप गुरु को कारण कारण सत्ता मानते हो, परमात्मा वो शक्ति है जो मुझे हर पल हर घड़ी हर क्षण मेरे अंग संग है। अगर आपने ये बात मन में बिठा ली तो 2 चीजें तो आपकी बहुत सही होने वाली है। पहली चीज, आप चोरी नहीं करोगे गुरु जी से। अभी चोरी क्या होती है कि आप जो है गुरु जी हमें देख नहीं रहे हैं, हम जो चाहे करें। आज हम भजन करें नहीं करें गुरु जी को क्या पता चलेगा। आज हम कोई काम करें नहीं करें गुरु जी को क्या पता चलेगा। आज हम अपने स्वभाव में बदलाव लाएं या नहीं लाएं क्या पता चलेगा। बुजुर्ग कहा करते थे उस दिन आप ये चोरी नहीं करोगे। आपको पता रहेगा कि जिससे हम चोरी करना चाहते हैं वो तो हमसे पहले सारी चीजें देख रहा है, हमारी आंखें बाद में चीजें देख रही है, वो पहले सारी चीजें देख रहा है। तो आपको ये बात मन में स्थापित करनी है, गुरु शरीर नहीं होता है। गुरु को कारण कारण सत्ता होती है जो हर पल हर घड़ी हर क्षण हमारे साथ है। हमारे दुख में भी है, हमारे सुख में भी है, हमारे अच्छे में भी है, हमारे बुरे में भी है। हमारे जीवन के हर क्षण में वो हमारे साथ है और वो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। पर अगर हमने ये नहीं माना कि वो हमारे अनुसंग है तो हम कहीं बढ़ेंगे भी नहीं। और जिस क्षण ये मान लिया कि वो हमारे हर पल हर घड़ी हमारे अनुसंग है, तो दूसरी चीज ये है कि आप उसकी याद में ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। तो जो कहा करते थे संकल्प साधिए, नियम बनाइए, जीवन में एक डिसिप्लिन एक नियम लाइए। महाराज जी कहा करते थे कि जो है मोटिवेशन कीप्स यू गोइंग और डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग। अगर जो है आपको मन आपका करे कि मैं साधना करूं तो ये चीज आपको सिर्फ आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा प्रेरित करेगी कि हाँ आज मन कर गया तो बैठ गए, कल मन नहीं किया तो नहीं बैठे। पर अगर नियम हो गया तो नियम से आप बढ़ते जाएंगे, नियम से आप अच्छे होते जाएंगे। और महाराज जी बात कहा करते थे जिसने 3-4 महीने नियम से और बनाने का एक व्रत ले लिया और का नियम पालन कर लिया, तो महाराज जी कहा करते थे 3-4 महीने में आपको वो सारी चीजें मिलने लग जाएंगी जिसकी कल्पना मात्र की है। तो आप और हम जिस साधन के लिए जुड़े हैं उस साधन को कमाना है। और मैं आपसे बार बार इस चीज पर आप अपने जीवन का थोड़ा थोड़ा समय निकालें। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, महाराज जी का नियम ये था, जब महाराज जी बुजुर्ग कृपाल सिंह जी महाराज जीवन के आखिरी समय में आखिरी के 2-3 वर्षों में उन्होंने मानव केंद्र नाम का आश्रम बनाया। तो
महाराज जी का सख्ती से नियम था, जो 2-2.5 घंटे भजन नहीं करते थे तो महाराज जी उनसे ज्यादा बात ही नहीं करते थे। और कोई आता था भजन की बात, ध्यान साधना की, तो महाराज जी कहते थे पहले इतनी देर भजन करना है, अगर आपने ये शुरू नहीं किया तो भजन की बात भी नहीं करनी है मुझसे। भजन की बात ही तब शुरू होती है जब हम पहले कुछ काम नियम संयम करने लग जाते हैं। तो महाराज जी ने ऐसे तमाम जीवों को खूब दया दी, स्वामी जी ने खूब ऐसे रास्ता दिया। अब अगर हमें आज के समय में अपने जीवन को गुरुधारा से जोड़ना है तो उसके लिए बस एक छोटा सा नियम पालन करना है कि हमारा हर रोज थोड़ी देर गुरु के ध्यान की तरफ हम जरूर जुड़े, उसका संकल्प साधें और उस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा जीवन अपने जीवन में नियम व्रत का इस्तेमाल करें, ताकि आपको हर रोज इस रास्ते पर चलने का लाभ मिले। और 1-2 महीने में आप उस धारा से जुड़े, अंतर भी आपके वो गुरु धारा से जुड़ने का सौभाग्य आपको मिलता है। तो यहाँ से आपकी बात शुरू होती है। आज जो बात मैंने कही, यहाँ से आपके समय की शुरुआत होती है। तो जो भाई बहन कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवादी है कि वो अभी इस नियम व्रत का पालन कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए आज से गिनती शुरू हो रही है कि वो अपना अगला 1 महीना संकल्प साधे। पहले 1 महीने का सोचे कि हम 1 महीना ये नियम पूरे मन से पालन करेंगे, और उसके लिए थोड़ा सीधा सा नियम रखें कि अपने दिन में से कोई भी एक समय जो हमें सहज लगता है उसमें हम ये करना शुरू करें। सुबह उठ सकते हैं सुबह करें, सुबह नहीं उठ सकते दोपहर शाम रात जो समय ठीक लगे, पर इस चीज को एक साधना से, एक नियम व्रत से बांध करके इसका रोज रोज जीवन में पालन करना शुरू करें। तो इसी बात मैं आपको कहता हूँ, आप इसका जीवन में उपयोग करना शुरू करें ताकि आपको बहुत लाभ मिले। तो स्वामी जी कितनी सी बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। एक दो और सूचनाएं हैं, आप 2 मिनट का समय और देंगे। आप सबको मालूम है कि स्वामी जी महाराज ने अपने शुरुआती समय में कृपाल संत कृपाल योग साधना आश्रम नाम से एक संस्था बनाई। उसके बाद स्वामी जी ने सत्संग का काम शुरू किया। फिर दिव्यानंद स्पिरिचुअल फाउंडेशन नाम से एक संस्था बनाई और वर्षों तक मानव सेवा, अलग अलग तरह की सेवा आयोजनों में वो संस्थान काम करता रहा। पिछले 10 वर्ष में मेरी गैर मौजूदगी में कोई भी विरोधाभास, कोई भी असमंजस, कोई भी तमाम कारणों की वजह से जो भी दिव्यानंद स्पिरिचुअल फाउंडेशन के जितने भी पदाधिकारी थे वो एक साथ नहीं जुड़ पाए, और 10 वर्ष में वो सेवा कार्य उस तरह से नहीं हो पाए। धीरे धीरे उस पूरे संस्थान की जो भावना थी उसका खंडन हो गया। तो अभी दिव्यानंद स्पिरिचुअल फाउंडेशन जब तक दोबारा से अपनी सुंदरता नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक एक नए संस्थान का गठन किया जा चुका है, दिव्यानंद योग साधना आश्रम। दिव्यानंद योग साधना आश्रम स्वामी जी के नाम से संस्था का गठन हो चुका है, और पूरे भारत में अभी 3 मंडल हैं, बरेली, फिर लखनऊ मंडल और हरिद्वार मंडल। तो ये 3 मंडल हैं जिसमें दूर दूर तक अभी जहाँ तक भी जितने भी भाई बहन हैं वो वहाँ के उस संस्थान से जुड़ेंगे। अभी अब से कुछ दिन बाद मैं राजस्थान जाऊँगा तो वहाँ भी इसकी शुरुआत होगी। तो यहाँ लखनऊ में और लखनऊ के आसपास जितने भी सत्संग सेंटर हैं, चाहे लखनऊ का हो, चाहे बाराबंकी का हो, चाहे सीतापुर कानपुर का हो, चाहे हरदोई का हो, चाहे पूर्वांचल हो, जितने भी सत्संग के इस पूरे क्षेत्र के हमारे प्रेमी सत्संगी भाई बहन हैं, वो इस लखनऊ मंडल के साथ जुड़ करके दिव्यानंद योग साधना आश्रम इस गुरु परिवार का हिस्सा बनेंगे। और इसका लाभ ये मिलेगा कि आगे चल करके हम सभी भाई बहन जो संगठित रूप से सेवा कार्य करना चाहते हैं, साथ साथ जो सामाजिक कुरीतियां और सामाजिक सेवा की भावना जो है उसको हम एक सुचारू और संगठित रूप से कर सकेंगे।
अगर आप अकेले चाहें कोई सेवा के काम करना तो कई बार हमारी सीमाएं सीमित रहती हैं। आप कहें मैं गरीब को कुछ भोजन दे दूं, मैं किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ योगदान दे दूं, तो हर बार आप सोचेंगे कि मैं कितना समर्थ हूं, मैं अपने धन से, अपनी कमाई में से कितना दे सकता हूं। पर जब 1000 लोग, 10,000 लोग एक साथ जुट होंगे तो आप बड़े से बड़े ऐसे प्रायोजनों को ऐसे ही आसानी से हल कर सकते हैं, उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये संस्थान, इसका जो निर्माण हो चुका है, ये बन चुका है। लखनऊ में जो भाई बहन इस संस्थान से और आसपास के सत्संग सेंटर के जो भी भाई बहन अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने पदाधिकारियों से इसकी सूचना लेना चाहेंगे, वहां ले सकेंगे। इसमें 3 तरह की सदस्यता रखी गई है। एक सदस्यता है समर्पित सदस्य, आप वो जानते हैं, जेंट्स इंटरनेशनल के समय से आप समर्पित सदस्य बनते आए हैं। तो जो भाई बहन इस संस्थान से समर्पित सदस्य बनना चाहते हैं, तो जो पहले से सदस्य थे समर्पित, वो अपने आप इधर आ जाएंगे। उन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, वो अपने आप जेंट्स, क्योंकि आज से 5 वर्ष पहले जेंट्स इंटरनेशनल समाप्त हो चुकी है, तो वो अपने आप इस संस्थान में सदस्य हो जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। फर्क सिर्फ इतना है, इसकी वार्षिक सदस्यता समर्पित की वो 2100 रुपए, 2100 रुपए है। अगर आप मासिक उसको विभाजित करके देखेंगे तो 175 रुपए, पहले 125 जाती थी, अब 175 रुपए सेवा उसकी जाया करेगी। तो जो भाई बहन समर्पित सदस्य बनना चाहते हैं, वो जहाँ जहाँ भी वो सत्संग अटेंड करते हो, वहाँ के प्रमुख के द्वारा समर्पित सदस्य बनेंगे, उनको रसीद मिल जाएगी, वो प्रमाण होगी कि उनकी सेवा संस्थान तक पहुंच गई है। दूसरी चीज, सामान्य सदस्य, जो भाई बहन पैसे से बहुत समर्थ नहीं है, वो शरीर से सेवा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कैसे भी हम सेवा के प्रायोजनों में लगे रहें, तो सामान्य सदस्य बन सकते हैं। सामान्य सदस्य में आप क्योंकि धन की सेवा नहीं दे सकते, तो वो 100 रुपए वर्ष में एक बार दे करके सदस्य बन सकते हैं, ताकि वो इस परिवार का हिस्सा जरूर बने, उनको इस सदस्यता से होने वाली जितनी भी आगे व्यवस्थाएं उसका लाभ मिले, चाहे वो मेंबरशिप का कार्ड हो, चाहे आगे चल करके सेवा के प्रायोजन हो, चाहे अलग अलग मीटिंग हो, चाहे अलग अलग तरह की सुविधाएं हो, वो सब में भाग ले सके। तो जो समर्पित नहीं बन सकते वो सामान्य बन सकते हैं। और जो भाई बहन कहते हैं कि हमें आजीवन सदस्य बनना है, इसमें पहली बार आजीवन सदस्यता की बात शुरू हो रही है। आजीवन सदस्यता 10 वर्ष के लिए जो भाई बहन एक मुश्त कहें कि हम एक बार में ही अपनी सेवा राशि जमा करके सहयोग करना चाहते हैं, तो वो भाई बहन सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं आजीवन सदस्यता के। तो एक चीज खास है, लखनऊ में अभी एक काउंटर लग जाता है और वहीं पर समर्पित सामान्य सेवा वहीं पर सब भाई बहन दे देते हैं। जो भाई बहन दूसरे क्षेत्रों से आए हैं, कानपुर से, बाराबंकी से, उन्नाव से, हरदोई से, वो भाई बहन अपने क्षेत्राधिकारियों से संपर्क करके इस संस्थान में सदस्यता ले सकते हैं, इस गुरु परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। और आगे आने वाले समय में चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, चाहे और दूसरे पर्यावरण संबंधी या दूसरे सेवा के आयोजन हो, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें। हम सभी भाई बहन जो स्वामी जी का एक नारा था, मानव सेवा प्रभु भक्ति, उसमें हम अपने जीवन को जोड़ करके अपने समय, अपने शारीरिक बल या अपने दूसरे साधनों से सेवा के प्रायोजनों में अपना सहयोग कर सकें। तो ये मौका हम सबको मिले, ऐसा प्रयास आगे होगा। तो सभी भाई बहन जो इस संस्था में जुड़ना चाहते हैं वो सदस्य बन सकते हैं। और ज्यादा जानकारी लेनी हो तो जो भी आपके क्षेत्र प्रमुख है, यहाँ लखनऊ में बहुत सारे भाई बहन हैं, पीछे काउंटर लगा है, वहाँ जानकारी ले सकते हैं। जो भाई बहन दूर से आए हैं वो वहाँ अपने क्षेत्रों में जानकारी ले सकते हैं और इस संस्था के सदस्य बन सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि सत्संग एक ऐसी बड़ी भारी धरोहर है हमारे जीवन में,
जो हमारे मानसिक और हमारे बाहरी परिवेश को बहुत साधने का काम करता है। तो स्वामी जी के समय में सत्संग की टीम बनी थी, जिसमें शुरू में मेरी सेवा लगी थी 2001 से पहले। वैसे ही दोबारा से सत्संग टीम का गठन हुआ है, जो अभी पूरे क्षेत्र में घूम घूम करके स्वामी जी के नाम और आध्यात्मिकता के सात तत्व को सात संगत तक गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। तो जो भी भाई बहन वो सत्संग टीम के माध्यम से सत्संग लेना चाहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि लगभग हर एक क्षेत्र में महीने में एक दिन सत्संग उस टीम का जरूर हुआ करे। तो अगर आप सीतापुर से हैं, अगर आप लखीमपुर से हैं, अगर आप बाराबंकी से हैं, आप कानपुर से हैं, हरदोई से हैं, तो अपने क्षेत्र में एक सत्संग आप उस टीम का जरूर लें। एक से ज्यादा लें, बहुत अच्छी बात है, एक सत्संग को जरूर लें, ताकि आपके क्षेत्र में सभी भाई बहन सत्संग से जुड़ने लग जाए, सत्संग का लाभ मिले, शुभ विचार, शुभ कर्म जीवन में सही दिशा में बढ़ने का साधन जुड़े और तमाम दुनिया और दूसरी सामाजिक कुरीतियों से बचने का भी रास्ता बने। तो प्रयास जो भी भाई बहन चाहे वो कर सकते हैं। हमारे नंदलाल बाबू जी वो जो मंच के पास भी बैठे हैं, उनसे संपर्क कर लेंगे। राजकिशोर भाई है, उनसे संपर्क कर लेंगे, ताकि अगर आप अपने क्षेत्रों में कम से कम मासिक एक सत्संग टीम के द्वारा चाहते हैं, तो वो आपका शुरू होने लग जाए और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र की संगत को लाभ पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन सत्संग से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा सत्संग की प्रेरणा मिले और आपके क्षेत्रों में सत्संग का एक बार फिर से एक रुझान, एक सत्संग की फिर से लहर हो, ताकि सबके लिए ये एक लाभप्रद, एक गुरु दिशा में जुड़ने का साधन बने। तो सत्संग से जुड़ना है और सत्संग से जुड़ने के लिए आपको एक सुविधा जो मिल रही है उसका लाभ उठाना है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, मैंने कई बार बताई है। स्वामी जी ने जब शुरू में सत्संग की सेवा उन्हें मिली, तो स्वामी जी को कोई जानता नहीं था। स्वामी जी वैसे सहारनपुर में सत्संग इंचार्ज थे, और महाराज जी ने कहा कि तुम घूम घूम के सत्संग करो, नाम दो। तो स्वामी जी ने अपनी पत्नी माता सुशीला जी से कहा कि ऐसे ऐसे स्वामी महाराज जी हुक्म कर रहे हैं कि सत्संग करना है, नाम देना है। तो माता सुशीला जी कहने लगी कि आपने ये जो बात कही महाराज जी ने आपको अंतर में आके कही, लोगों को कैसे पता चलेगा, लोग कैसे समझेंगे कि सत्संग करने का आपको हुक्म हुआ है। तो स्वामी जी कहने लगे ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। महाराज जी ने कहा तुम सत्संग करो, लोगों को मैं भेजूंगा, जो जिज्ञासु होंगे उनको मैं भेजूंगा। तो ये बात कही तो स्वामी जी महाराज ने नियम बना लिया कि अपने घर के नीचे हॉल था, उसमें वो हर रोज सत्संग करते थे शाम में। और जब सत्संग करते थे तो किसी को बुलाने नहीं जाते थे कि सबको फोन किया, सबको बताया। सत्संग में बस वो और माता जी बैठकर सत्संग कर लिया करते थे और हफ्तों महीनों ऐसे सत्संग चला। फिर 2 से 3 लोग हुए, 3 से 4 हुए, 4 से 40 हुए, उससे 400 हुए, 4000 हुए, 4 लाख हुए। धीरे धीरे सारे जन जन तक जो अंदर से जिज्ञासु थे उन्हें अपने आप प्रेरणा हुई और वो अपने आप सत्संग से जुड़े, उनके जीवन में सुधार आया। तो मेरा आपसे सिर्फ कहने का औचित्य ये है, जब आप अपने घर में सत्संग कराते हो, जब अपने कम से कम स्थान पर एक सत्संग रखते हो, तो आप अपना तो भला करते ही हो, आप किसी न किसी अनजान पुरुष का न जाने अनजाने में भी कहीं न कहीं उसके जीवन में एक रास्ता खोल देते। तो सत्संग अगर आप कराओ तो आपके जीवन में तो लाभ होगा ही होगा, साथ साथ कितने औरों को आप गुरु पथ पर जीवन में सच्चे रास्ते पर जोड़ दोगे, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आपको सत्संग से जुड़ना है और अगर आप सत्संग घर में करा सके, स्वामी जी तो ये कहते थे कि अगर तुम्हारे पास खिलाने को ना हो तो सिर्फ पानी पिला करके भी किसी को सत्संग कराया जा सकता है। ये मत सोचो कि तुम्हें बहुत बड़े इंतजाम करने हैं, भंडारे करने हैं, बड़ा पैसा खर्च होगा, तुम्हारा सब खर्च हो जाएगा उसमें। इस डर से सत्संग ना कराओ। तो स्वामी ने कहा कि भाई ये भी चूक है, तुम किसी को पानी पिला करके भी विदा कर दोगे तो वो भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप
बाहरी तमाम चीजें छोड़कर सत्संग को एक जीवन का आधार बना दीजिए कि मैं अगर खुद अपने घर में या फिर अपने गांव में या अपने आसपास कैसे भी सत्संग अगर मैं कराने लगूं, खुद कराऊं, अपने क्षेत्रीय अधिकारी से कराऊं, टीम से कराऊं, या बाद में मुझसे भी आकर कहें, तो ये तमाम चीजें आपके जीवन, आपके आसपास एक बहुत बड़ा गुरु प्रेम का साधन खुलेगा। तो आपके लिए बड़ा सुंदर अवसर है। सत्संग से जुड़िए, भजन सिमरन से जुड़िए, सेवा से जुड़िए, ताकि आप अपने जीवन में बहुत सारे रास्ते पाएं, अपने आप को, दूसरों को लाभ दें। तो एक छोटी सी सूचना थी, आप सभी सब तक ये बात पहुंचाएंगे। जो भाई बहन यहाँ नहीं आए सबको भी ये बात बताने की कोशिश करेंगे, ताकि सभी भाई बहन इसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में जुड़ें। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। इतनी गर्मी में, इतनी परेशानी में, इतनी तकलीफ में भी आप बैठे रहे बड़े प्रेम भाव से। आप सब छोड़ करके अपने ध्यान को अपने गुरु में लगाकर बैठे हुए हैं। इसका बहुत बहुत आपको लाभ मिले, अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होगा। एक प्रार्थना हमेशा करते हैं सत्संग के बाद, वो करेंगे। उसके बाद आगे की जो लंगर प्रसाद की व्यवस्था है वो करेंगे।